अध्याय 43। यूसुफ के भाइयों की मिस्र यात्रा। देश में अभी तक जोरों का अकाल था। जब वह अनाज जो वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया तो उनके पिता ने उनसे कहा, फिर उधर जाओ और अपने लिए कुछ अनाज खरीद कर ले आओ। यूदा ने उसे उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमें कड़ा आदेश दिया है कि जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ न ले आओगे तब तक मुझसे मिल नहीं सकोगे। इसलिए यदि आप हमारे भाई को हमारे साथ भेजने को तैयार हो तो हम जाकर आपके लिए अनाज खरीद ले आएं। लेकिन यदि आप उसे हमारे साथ नहीं भेजेंगे तो हम वहां नहीं जाएंगे, कारण उस व्यक्ति ने हमसे कहा है जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ न ले आओगे तब तक मुझसे नहीं मिल सकोगे। इस्राएल ने कहा, तुमने मेरे साथ ये बुराई क्यों की और उस व्यक्ति को क्यों बताया कि तुम्हारा एक और भाई है? उन्होंने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमारे और हमारे परिवार के विषय में पूछताछ की और पूछा कि क्या तुम्हारे पिता जीवित हैं? क्या तुम्हारा एक भाई और है? इस पर उसके प्रश्नों के उत्तर में हमें यह बताना पड़ा। हमें क्या पता था कि वह हमारे भाई को वहां ले जाने के लिए हमसे कहेगा। यूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, लड़के को आप मेरे साथ जाने दीजिए जिससे हम चलकर वहां जाएं और इस प्रकार हम, आप और हमारे बच्चे जीवित रह सकें, मरे नहीं। मैं खुद इसका उत्तरदायी होऊंगा। मैं खुद उसे लौटाकर आपके हाथों में फिर सौंप दूंगा। यदि मैं उसे आपके पास सुरक्षित वापस न ला सका तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। यदि हमने इतनी देर न की होती तो निश्चय ही अब तक हम 2 बार वहां से हो आए होते। इस पर उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, अच्छा, यदि हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है तो करो। अपने बोरों में इस देश की अच्छी से अच्छी चीजों में से थोड़ा सा लेते जाओ और उन्हें उस व्यक्ति को उपहार दो, जैसे कुछ बलसा, कुछ मधु, गोंद, गंधरस, पिस्ते और बादाम। अब 2 रुपया भी लेते जाओ, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे बोरों में पाया गया है उसे लौटा देना चाहिए। हो सकता है कि कोई भूल हो गई हो। अपने भाई को भी अपने साथ लो और तुरंत उस व्यक्ति के यहाँ फिर जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा करे कि तुम उस व्यक्ति के कृपा पात्र बन जाओ और वो तुम्हारे उस भाई तथा बेन्यामीन को तुम्हारे साथ लौट आने दे। यदि ये पता है कि मुझे अपनी संतान से वंचित होना है तो मैं अपनी संतान से वंचित होऊंगा। यूसुफ से भाइयों की दूसरी बार भेंट। उन लोगों ने उपहार, दूने रुपए और बेन्यामीन को साथ ले लिया। वे मिस्र के लिए चल पड़े और यूसुफ के पास पहुंचे। जब यूसुफ ने उनके साथ बेन्यामीन को देखा तो उसने अपने घर के प्रबंधक से कहा, इन लोगों को घर ले जाओ और एक पशु मारकर भोजन तैयार करो, क्योंकि ये लोग दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस व्यक्ति ने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया और वह उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। यूसुफ के घर लाए जाने के कारण वे लोग भयभीत थे। वे सोचते थे कि हम उस चांदी के कारण घर ले जाए जा रहे हैं जो हमारे बोरों में पिछली बार रखी गई थी। वे लोग हमको घेर कर हम पर आक्रमण करेंगे, हमें दास बनाएंगे और हमारे गधे छीन लेंगे। इसलिए वे यूसुफ के घर के प्रबंधक के पास आकर फाटक पर ही उससे कहने लगे, महोदय, हम एक बार पहले भी अनाज खरीदने आए थे और जब हमने सराय पहुंचने पर अपने बोरे खोले तो प्रत्येक की चांदी पूरी तौल के अनुसार
बोरों के ऊपरी भाग में रखी मिली, इसलिए हम उसे वापस ले आए हैं। अनाज खरीदने के लिए हम और भी चांदी लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारे बोरों में हमारी चांदी किसने रखी थी। उसने उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, घबराओ मत। तुम लोगों और तुम्हारे पिता के ईश्वर ने तुम्हारे बोरों में वो निधि रखी है। मुझे तो तुम्हारी चांदी मिली थी। इसके बाद वह सिमोन को उनके पास लाया। वह व्यक्ति उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। उसने उन्हें पैर धोने के लिए पानी दिया और उनके गधों को भी चारा दिलवाया। उन लोगों ने यूसुफ के लिए, जो दोपहर को आने वाला था, उपहार तैयार रखे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि उन्हें वहीं भोजन करना है। जब यूसुफ घर आया, तब वे अपने साथ लाए हुए उपहार उसके पास ले गए और उन्होंने उसे भूमि पर झुककर प्रणाम किया। उसने उनका कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, क्या तुम्हारे वृद्ध पिता, जिनके बारे में तुमने मुझसे कहा था, सकुशल हैं? क्या वह अब तक जीवित हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आपके दास हमारे पिता सकुशल हैं, वह अब तक जीवित हैं। यह कहकर उन्होंने अपने सिर झुकाकर प्रणाम किया। यूसुफ ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर जब अपने सगे भाई बेन्यामीन को देखा तो पूछा, क्या यही तुम्हारा सबसे छोटा भाई है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था? और फिर कहा, पुत्र, ईश्वर की तुम पर कृपा बनी रहे। अपने भाई को देखकर यूसुफ का हृदय द्रवित हो उठा। वह जल्दी बाहर जाकर एकांत में रोने लगा। फिर वह अपना मुंह धोकर वापस आया और अपने मन को वश में रखकर उसने भोजन परोसने की आज्ञा दी। उसे अलग परोसा गया, उन लोगों के लिए अलग, और जो उसके साथ खाने वाले मिस्री लोग थे उनके लिए भी अलग, क्योंकि मिस्री इब्रानियों के साथ भोजन नहीं करते। मिस्री लोग ऐसा करना घृणित समझते हैं। यूसुफ के सामने ही उसके भाई अपनी अपनी अवस्था के क्रम से बिठाए गए, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा सबसे पीछे। इस पर वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसकी मेज से थाली ले जाकर उन लोगों को परोसा गया, परंतु बेन्यामीन का हिस्सा बाकी लोगों से 5 गुना था। वे यूसुफ के साथ खा पीकर तृप्त हो गए।